जब हम बार बार बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें बताते हैं कि बार बार बीमार होने का सिर्फ एक ही कारण है कि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। और ऐसी स्थिति में हमें बहुत सारी दवाइयों का सेवन भी करना पड़ता है। और बरसात के मौसम में तो वायरस, बैक्टीरिया और फंगस के इन्फेक्शन के होने का खतरा बना रहता है। तो जहाँ पर हम इन इन्फेक्शन से लड़ने के लिए इतने सारे एफर्ट्स लगा, तो वहाँ पे हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में या फिर उसे बूस्ट करने के बारे में भी सोचना चाहिए। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्ट कर सकते हैं? इम्यून सिस्टम क्या होता है और ये आपकी बॉडी में कैसे वर्क करता है? तो आज मैं इस वीडियो में 10 कुछ आसान से टिप्स आपसे शेयर करने वाली हूँ, जिन्हें फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर सीता। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से जाकर इसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ज़रूर से हिट करें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इम्यून सिस्टम क्या होता है और ये आपकी बॉडी में कैसे वर्क करता है। इम्यून सिस्टम एक प्रकार से डिफेंस सिस्टम की तरह हमारी बॉडी के लिए काम करता है, मतलब कि ये एक सुरक्षा की तरह काम करता है। जिस प्रकार घर में एक दरवाज़ा होता है और वो दरवाज़ा जितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बाहर के अनजान व्यक्ति या फिर दुश्मन का हमारे घर में आने का जो खतरा है वो उतना ही कम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा बॉडी भी हमारे लिए एक प्रकार का घर है और उसका जो दरवाज़ा है वो इम्यून सिस्टम होता है। तो इम्यून सिस्टम जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स का हमारे बॉडी में एंटर करने का जो खतरा है वो उतना ही ज़्यादा कम होगा। अब ये फॉरेन पार्टिकल्स क्या होते हैं? फॉरेन पार्टिकल्स वायरस, बैक्टीरिया और फंगस के माइक्रोब्स होते हैं। ये माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करके इन्फेक्शन का कारण बनते हैं या फिर इन्फेक्शन पैदा करते हैं। तो जो इम्यून सिस्टम होता है वो इन्हीं सारे माइक्रोब से लड़कर या फाइट कर हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है या फिर हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो फिर आप समझ गए होंगे कि इम्यून सिस्टम क्या होता है और ये आपकी बॉडी में कैसे वर्क करता है। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि इम्यून सिस्टम कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना होता है। इम्यून सिस्टम WBC काउंट्स, लिम्फेटिक सेल्स, कॉम्प्लीमेंट सेल्स, स्प्लीन, थाइमस और बोन मैरो, तो ये सारे पार्ट से मिलकर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बना होता है। और ये सारे पार्ट्स मिलकर ही इन्फेक्शन से लड़ते हैं, फाइट करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के लिए एक प्रकार का सुरक्षा कवच होता है, इसलिए हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि हम हेल्दी रह सकें और इन्फेक्शन से बच सकें। तो आज मैं इस वीडियो में 10 कुछ आसान से टिप्स आपको बताने वाली हूँ, जिन्हें फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 है साउंड स्लीप। जी हाँ, साउंड स्लीप यानी कि अच्छी नींद या फिर पर्याप्त नींद। पर्याप्त नींद देकर आप अपने इम्यून सिस्टम को बहुत ही आसानी से बूस्ट कर सकते हैं। साउंड स्लीप और इम्यून सिस्टम, इन दोनों का बहुत ही क्लोज कनेक्शन होता है। साउंड स्लीप लेने से हमारी बॉडी में जो टी सेल्स होते हैं वो इम्प्रूव होते हैं। जो टी सेल्स होते हैं वो इम्यून सिस्टम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। टी सेल्स के इम्प्रूव होने से इम्यून सिस्टम बहुत ही अच्छे से वर्क करता है और ये बढ़ता भी है। इसलिए एक दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद हमें ज़रूर से लेनी चाहिए, जिससे आपका इम्यून सिस्टम बढ़ सके और आप हेल्दी रह सकें। टिप नंबर 2 की बात करते हैं। टिप नंबर 2 में है स्ट्रेस लेवल को कम करना। स्ट्रेस लेवल को कम करना या फिर बैलेंस करना, मैं ये वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें स्ट्रेस सबको होता है और कोई भी अपने स्ट्रेस को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकता है, लेकिन स्ट्रेस को कम करना या फिर उसे बैलेंस करना ये हमारे हाथ में होता है और हम ये ज़रूर कर सकते हैं। तो स्ट्रेस लेवल को कम करने या बैलेंस करने के लिए आप योग और मेडिटेशन का सहारा भी ले सकते हैं। तो ऐसे आप कोई भी हैबिट्स को अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं और अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं। स्ट्रेस लेवल जैसे ही कम होगा तो आपका इम्यून सिस्टम उतनी ही तेज़ी से बूस्ट होगा। बात करते हैं टिप नंबर 3 की। टिप नंबर 3 बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत इफ़ेक्टिव है। ये जो टिप है वो है पानी पीना। अब आप सोच रहे हैं कि पानी पीने से भी इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है क्या? तो हाँ, पानी पीने से भी इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। पानी पीना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है और ये बात आप सबको पता है, लेकिन हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखना क्यों ज़रूरी है शायद ये आपको नहीं पता होगा।
बॉडी को हाइड्रेट रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो पानी है वही हर एक सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। जब ऑक्सीजन हर एक सेल्स तक आसानी से पहुंचता है तो हमारे जो सेल्स हैं या फिर हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत अच्छे से वर्क कर पाते हैं। तो इसलिए हमारी बॉडी के हर एक सेल्स तक ऑक्सीजन का पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये जो पानी है वही सारी सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। इसलिए हमारी बॉडी को हाइड्रेट होना ज़रूरी है और हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए हमें पानी पीना भी ज़रूरी है। पानी पीने से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम दूर होती है, जैसे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, हेडेक की प्रॉब्लम है, मूड जिनका स्विंग्स हो जाता है तो वो भी इससे ठीक हो जाता है और स्ट्रेस लेवल भी इससे कम होता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम है जो सिर्फ पानी पीने से ठीक हो जाते हैं। तो एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीजिए और अपने इम्यून सिस्टम को बहुत ही आसानी से बूस्ट कीजिए। टिप नंबर 4 की बात करते हैं। टिप नंबर 4 में है आपको होल प्लांट फूड का सेवन करना चाहिए। होल प्लांट फूड ऐसे फूड होते हैं जिनमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीड्स, ग्रेन्स, लेग्यूम्स, ये सारे जो फूड हैं वो होल प्लांट फूड में आते हैं। जैसे कि हम रोज़ एक ही सब्ज़ी नहीं खा सकते हैं, एक सब्ज़ी खाने से हम बोर हो जाते हैं, हमें बदल बदल के सब्ज़ियां खाने की आदत होती है या फिर हमें अच्छा लगता है। तो ठीक उसी प्रकार ही डेली आप दाल या फिर जो अनाज है उसे भी बदल बदल कर खाएं। रोज़ एक ही तरह के दाल या एक ही तरह के अनाज खाने में हमें सिर्फ एक प्रकार का ही न्यूट्रिएंट्स मिलता है और अगर आप वहीं पे उसे बदल बदल कर अपने खाने में इस्तेमाल करेंगे तो उनसे जो मिलने वाले अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको बराबर मात्रा में मिल पाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि डेली अलग अलग प्रकार के दालें और अनाजों का उपयोग अपने डाइट में शामिल करें, जिससे आप अपने इम्यून सिस्टम को बहुत ही आसानी से बूस्ट कर सकते हैं। टिप नंबर 5 की टिप नंबर 5 में है विटामिन्स को अपने डाइट में शामिल कीजिए। जो 3 प्रकार की विटामिन्स होते हैं वो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। विटामिन सी, विटामिन B6 और विटामिन ई, ये जो तीनों विटामिन्स होते हैं वो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी आपको ऑरेंज, लेमन, पपाया और ब्रोकली को भी बहुत अच्छा विटामिन सी का सोर्स माना गया है। तो आप ऐसे फूड्स को अपने डाइट में शामिल कीजिए और अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कीजिए। की बात करें तो विटामिन B6 जो होता है वो इम्यून सिस्टम के बायोकेमिकल्स को रिपेयर करने का काम करता है, इसलिए अपनी डाइट में विटामिन B6 को ज़रूर से शामिल करें। विटामिन B6 बनाना, एवोकाडो, एग और मीट जैसे जो फूड होते हैं उनमें भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं, तो आप ऐसे फूड्स को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। विटामिन ई जो है अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ये अपने आप में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। विटामिन ई हमें सनफ्लावर के सीड से, सोयाबीन के सीड से, पीनट बटर और भी बहुत सारे फूड्स हैं जिनमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो आप बढ़ते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। टिप नंबर 6 भी बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप कुछ देर धूप के साथ वक्त बिताइए, इससे भी आप अपने इम्यून सिस्टम को बहुत ही आसानी से बढ़ा सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग का जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। सुबह की धूप में डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से आपकी बॉडी में विटामिन डी डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये जो विटामिन डी होते हैं वो एंटीबॉडीज़ को बनाने में हेल्प करते हैं। एंटीबॉडीज़ भी इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए आप कोशिश करें कि डेली सुबह धूप के कांटेक्ट में ज़रूर आएँ, जिससे आप विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में ले सकें और अपने इम्यून सिस्टम को आसानी से बूस्ट कर सकें। टिप नंबर 7 की बात करते हैं। टिप नंबर 7 भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये बहुत ज़्यादा आसान भी है। इसमें सिर्फ आपको एक्सरसाइज करना है अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। आप डेली 10 से 15 मिनट कोई भी एक ऐसी एक्सरसाइज को फॉलो करें जो आपको पसंद हो। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी भी फिट होती है और आप हेल्दी भी रहते हैं। तो फिट और हेल्दी बॉडी में इम्यून सिस्टम बहुत तेज़ी से ग्रो होता है, इसलिए आप ऐसे कोई सी भी एक्सरसाइज हो, रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, जिमिंग, कैसा भी एक्सरसाइज जो आपको पसंद हो, 10 से 15 मिनट डेली आप अपने रूटीन में शामिल करें और एक्सरसाइज करके आप अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। टिप नंबर 8 की बात करते हैं। टिप नंबर 8 में मैं आपको 3 टाइप के ड्रिंक के बारे में बताऊंगी जिन्हें आप अपने डेली रूटीन में शामिल करके अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। टिप नंबर 8 में जो पहला ड्रिंक है वो है लेमन जूस ड्रिंक।
लेमन विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स होता है और विटामिन सी इम्यून सिस्टम का बहुत अच्छा सोर्स होता है। 1 गिलास पानी में 1 नींबू का रस निचोड़कर आप डेली इसे अपने रूटीन में शामिल करें और आप देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों में आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। ये बहुत ही तेज़ी से इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। दूसरे ड्रिंक की बात करते हैं। दूसरा ड्रिंक है जिंजर ड्रिंक। आप 1 गिलास पानी में एक छोटा सा अदरक उबाल कर उसे हाफ कर लें, उसे अपने डेली रूटीन में शामिल करें। इससे भी बहुत तेज़ी से इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। ड्रिंक नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें आप 1 गिलास पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर इसे भी उबालकर आधा कर लें और उसे आप पीना स्टार्ट करें। तो इन तीनों ड्रिंक में से किसी भी ड्रिंक को आप डेली रूटीन में एक बार शामिल करके देखिए। इससे इम्यून सिस्टम बहुत तेज़ी से बढ़ता है, बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। बात करते हैं टिप नंबर 9 की। ये उनके लिए है जिन्हें मिल्क पीना पसंद है। वैसे तो मिल्क सबको पीना चाहिए, लेकिन किसी किसी को ये पसंद नहीं होता है, इसलिए मैं ये टिप उनके लिए ही कहूँगी जिन्हें मिल्क पीना पसंद है। तो आप रात में सोते समय 1 गिलास दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर ज़रूर इसे अपने रूटीन में शामिल करें। मिल्क आपको कैल्शियम प्रोवाइड करेगा, वहीं पे टर्मरिक एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स माना गया है। तो ये दोनों मिलकर इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होते हैं। तो आप इसे अब बात करते हैं टिप नंबर 10 की, जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। आप इस टिप को फॉलो किए बिना अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर ही नहीं सकते हैं। ये टिप है हाइजीन मेंटेन करना। जी हाँ, हाइजीन मेंटेन करने से भी आप अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। जब आप हाइजीन मेंटेन करेंगे तब आप कम बीमार पड़ेंगे, और जब आप कम बीमार पड़ेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम वीक नहीं होगा, वो बढ़ेगा ही। तो आप हाइजीन मेंटेन करके भी अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है और ये आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे द्वारा बताए गए 10 टिप्स को फॉलो करें और अपने इम्यून सिस्टम को बहुत ही तेज़ी से स्ट्रॉन्ग करें या फिर बढ़ाएं। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना बहुत ध्यान रखें। नमस्कार।